समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, एक ऐसी पोस्ट जो इस वक्त आपके जहन में सबसे ज़्यादा चल रही होगी। कई लोगों को माननीय सचिवालय के ख्वाब दिन में भी आते होंगे, रातों में तो आते ही होंगे, और आपकी तैयारी ये बयां कर रही है कि आप माननीय सचिवालय जानने के लिए, माननीय सचिवालय में जाने के लिए बहुत प्रेरित है, बहुत उत्सुक है, और होना भी चाहिए। ये जो आज का वीडियो है वो इसका मकसद ये है कि कई लोगों के मन में ये भी आता है कि जब मैं आरओ बन जाऊंगा तो मैं एक गेस्टेड ऑफिसर हो जाऊंगा। मतलब जब आप आरओ बन जाएंगे तो 4800 ग्रेड पे तो मिलेगा ही, साथ में मिलेगा गेस्टेड ऑफिसर का एक जलवा। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि मैं आरओ बनने के बाद आईएएस बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं, या उनकी कोई ड्रीम पोस्ट है तो वो ले लूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आरओ बनने के बाद मेरा ख्वाब जो रियल था, वास्तविक ख्वाब था आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, या कोई और बनने का, तो कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी में वो ख्वाब दब जाए। तो उसके लिए ये 10-15 मिनट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आरओ की नौकरी में आपको क्या टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता, या आपको अगर पढ़ाई करनी है तो किस प्रकार की छुट्टियां आप ले सकते हैं, क्या सरकार ने नीतियां निर्धारित की हुई हैं छुट्टियों के लिए। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों आरओ की पोस्ट पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं आरओ की पोस्ट का एक अच्छा अनुभव है मुझे। और आरओ कोई भी हो, हाई कोर्ट में हो, माननीय सचिवालय में हो, माननीय उच्च न्यायालय में हो, माननीय सचिवालय में हो, माननीय लोक सेवा आयोग में हो, माननीय राजस्व परिषद में हो, सबके काम लगभग बराबर है, सब जानते हैं। वो मैंने जॉब प्रोफाइल के बारे में हजारों वीडियो डली हुई हैं। छुट्टियों को लेकर दोस्तों ये हमारा वीडियो है। ऐसे मैं कई उदाहरण भी बताऊंगा जिन्होंने ये कारनामे किए कि जो आरओ की पोस्ट पर भी आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने, और अपनी ड्रीम पोस्ट पे भी गए। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ ज्वाइनिंग से लेके, मान के चलते हैं कि आपकी नौकरी लग गई, आप आरओ बन गए, उसी के बाद तो आपको छुट्टी चाहिए। अब आरओ बने ही नहीं है तो उससे पहले छुट्टी थोड़ी चाहिए, वो तो वैसे छुट्टी पे बैठे हो आराम से। तो मान के चलते हैं दोस्तों आप आरओ में आपका सिलेक्शन हुआ और आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने आ गया। यहाँ सब अज्यूम करके चलते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन कल्पना इतनी अच्छी है कि आपको एकदम दिल खुश हो गया होगा, एकदम पोस्टिंग हो गई आज आपकी। अब आपके सामने दोस्तों ये तय कर दिया गया कि आपको, मान के चलो कि 1 जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग है। ये हम मान के चल रहे हैं 1 जुलाई 2026 से, अभी 2025 चलिए, इस साल तो एग्ज़ाम ही है, तो अगले साल एक मोटा मोटा 1 साल का आइडिया लेके चलते हैं। अब आपको दोस्तों साथ में आपके दिमाग में है कि पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ, क्योंकि आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस भी बनना है, या आपको जो और भी कुछ बनना है, ठीक है, अदर्स भी लेके चलते हैं। जरूरी थोड़ी हर एक व्यक्ति आईएएस पीसीएस भी बनना चाहे, हो सकता है और भी उसका कुछ हो सकता है, सीधे प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हो, है ना। तो 1 जुलाई 2026 के पास आ चुके हैं आप, आपके हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर है। अब आपके पास कुछ डिसीजन लेने का एक टाइम आएगा। आपके पास दोस्तों 2 विकल्प होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 2 विकल्प में, पहला विकल्प है दोस्तों कि आप ज्वाइन कर लो, जो 99% लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए, हमने भी किया, सबने किया। मैंने एक पोस्ट में ऐसा नहीं किया था, मैं बताऊंगा दोस्तों। जैसे आरओ की पोस्ट मैंने ज्वाइन कुछ दिनों बाद की थी, मैं लेखपाल था, लेखपाल के बाद आरओ बना था, तो मैंने बीच में क्या किया था पढ़ने के लिए वो आपको बताऊंगा। एक दोस्तों ऑप्शन होता है कि ज्वाइनिंग ले लो आप सीधे सीधे, और जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से पैसा ही पैसा शुरू, एकदम टनटनाते हुए उसी तारीख से, जिस तारीख से आपने ज्वाइन किया है, भले ही आप काम करो या ना करो, भले ही आपको कोई काम अलॉट हो या ना हो, लेकिन टनटनाता हुआ जो मैसेज आएगा ना वो इसी तारीख की सैलरी से काउंट होगा। एक दोस्तों ऑप्शन और होता है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी अगर आप चाहें, एक्सटेंशन यानी अगर आप चाहें तो उस तारीख को ज्वाइन ना करें। अगर आपको पढ़ाई करने में इतनी आप गंभीरता से हैं कि 3-4 महीने और मिल जाएं कि अगर मैं पढ़ाई कर लूँ, तो आप चाहें तो नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। आपको एक, यहाँ दोस्तों मैं आपको अगले उस पर बताता हूँ, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, प्रार्थना पत्र। किनको देनी पड़ेगी? नियुक्ति अधिकारी को। जो आपकी अपॉइंटमेंट वाली अथॉरिटी होती है ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति अधिकारी कहते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो शासन है उसमें हिंदी चलती है, तो हम तो एम्प्लॉय ज़्यादा बोल नहीं पाते, नियुक्ति अधिकारी हमें पता है कि हमारे जो नियुक्ति अधिकारी हैं उनके लिए आप प्रार्थना पत्र लिखें, एप्लीकेशन लिखें कि सेवा में माननीय ये साहब कि मैं किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से अभी आज इस तारीख को नौकरी ज्वाइन करने में असक्षम हूँ या असमर्थ हूँ,
और मुझे 2 महीने का समय चाहिए, 3 महीने का समय चाहिए, ये आप एप्लीकेशन दे दें, वहाँ एप्लीकेशन रिसीव करा दें और उसकी एक कॉपी ले आएँ अपने पास। एक क्या ले आएँ दोस्तों, रिसीविंग ले आएँ। तो एक साधारण सी बात है कि 2-3 महीने का आपको एक्सटेंशन ईजिली मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। 2 महीने का तो बहुत आराम से मिल ही जाता है, करने वाले खिलाड़ी तो 6-6 महीने तक नहीं जाते, लेकिन 3 महीने 2 महीने का तो ईजिली मिल जाता है। बाकी आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, 2-3 महीने का ही रिस्क लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप नौकरी लगे आपकी और वो शासन कोई कार्रवाई करे। ये आपको 2-3 महीने का ईजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। जब आप इसकी रिसीविंग लेके आएंगे तो आपके पास सबूत भी रहेगा कि मैंने आपको सूचित किया था। अगर वहाँ से फिर अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति अधिकारी है वो आपको एक लेटर भेजेंगे कि आपका ये एक्सटेंशन स्वीकार कर लिया जाता है, आप 2 महीने में ज्वाइन कर लें। मेरा मानना है दोस्तों 2 महीने से ज़्यादा ना लें, 2 महीने का ही लें। बहुत बड़ा रीज़न है तो आप ले सकते हैं, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये बात सच है। ऐसा कई लोग करते हैं। जब मैं नायब तहसीलदार सेलेक्ट हुआ तो मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं ले रहा मैं, उसने 6 महीने बाद ज्वाइन किया। और एक तुम दोस्त है मेरी, मैडम है, फीमेल है, उसने 8 महीने बाद ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर दे देना एप्लीकेशन में। ये नहीं है कि घर पे बैठे और एप्लीकेशन ही नहीं दे रहे, एप्लीकेशन दे सकते हैं आप, वहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है एक्सटेंशन वाला, ठीक है। एक तरीका होता है दोस्तों, मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, फैमिली प्रेशर रहता है ना, परिवार का दबाव भी है भाई कि साहब नौकरी लगी है, ना ना ना, डर भी होता है। जैसे डर होता है ना, जैसे मेरी तो आरओ की नौकरी कई नौकरियों के बाद लगी, लेखपाल में सिलेक्शन हुआ, वीडियो में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, एआरओ में सिलेक्शन हुआ था। तो मतलब मैं डर नहीं था, मुझे पता थी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, तो मैंने एक्सटेंशन लिया था। तो लेकिन कई लोग नहीं ले पाते साहब, क्योंकि पहली नौकरी होती है, उन्हें लगता है तनख्वाह बनने दो, तो कोई उसमें भी कोई टेंशन नहीं, आप धूमधाम से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लें। और मेरा यही मानना है कि आपको नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। आपने इतनी मेहनत करी, इतनी आप पिछले सालों से घिस रहे हो अपनी ज़िंदगी, किताबों में आपने अपना पूरी जवानी निकाल दी, तो आपको नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। पीसीएस भी बन जाओगे, ऐसी बात नहीं, तमाम लोग नौकरी में रहते हुए आईएएस पीसीएस बने हैं। अब आपके पास दोस्तों ज्वाइन कर ली, तब आपके पास देखो 10 से 6 का तो आपको जॉब टाइम है ही, इतना तो आप मान के चलते ही हैं। शासन में रहेंगे तो 10 से 6 तो आपको देना ही है भाई। नौकरी करेंगे तो अगर कुछ मिल रहा है, फ्री में थोड़ी मिलेगा, काम करना पड़ेगा उसमें। भले ही आपसे शुरुआत में ज़्यादा काम न लिया जाए, क्योंकि आप अभी इतना जानते नहीं, आपको पहले सिखाया जाएगा, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ही, ऑफिस तो जाओगे ही, घर पे थोड़ी बैठे रहोगे ठीक है। तो 10 to 6 PM आपके 8 घंटे तो चले गए साहब सेवा में, शासन में चले नहीं गए, आपने अपना योगदान दिया, उसके बदले में आपको आर्थिक प्रोत्साहन मिल रहा है, जलवा मिल रहा है, जुनून मिल रहा है, इतना आपके लोग तारीफ़ें करेंगे आपकी। देखो आप माननीय सचिवालय में अधिकारी हैं साहब, गेस्टेड ऑफिसर हैं, तो आपने ज्वाइन कर लिया और अब आप पढ़ना चाहते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या विकल्प है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे आप काम कर सकते हो। मैं सारी कुछ बताने का प्रयास करूंगा, कुछ बड़े उदाहरण भी बताऊंगा जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कारनामा किया भी। तो पढ़ना है आपको, और आपको चाहिए कि मैं कैसे भी अपनी पढ़ाई कर लूँ। तो देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बताऊं कि सैटरडे, शनिवार और रविवार तो छुट्टी है आपके पास। माननीय सचिवालय में 5 डे वर्किंग है, सैटरडे और संडे 2 दिन तो छुट्टी मिलेगी। तो आप चाहो तो इन दोनों दिनों का इस्तेमाल तो अपने पढ़ने में कर ही लोगे। अब आप अगर बहाने मार रहे हो दोस्तों कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि लाद दिया है बोझ सरकार ने नौकरी का, ये वो ढें ढें पें पें कर रहे हो, तब तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप सच में अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ना चाहते हैं, आपको बड़ा जिससे आरओ से भी आगे बढ़ना है, और आप सच में चाहते हैं, जुनून है आपके अंदर, तो सैटरडे संडे आप इसका इस्तेमाल ठीक से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं तो मौज काटो, सैटरडे को नैनीताल जाओ, संडे को वहीं से केदारनाथ निकल जाओ लखनऊ से ट्रेन जाती है रात में 11 बजे, नैनीताल घुमाओ आराम से। तो दोस्तों एक ऑप्शन तो यहाँ आपका सैटरडे संडे का बन गया, ये तो ईजिली हो ही गई चीज़ है। तो आप 10 to 6 के साथ में सैटरडे संडे तो आपको मिल ही रहा है। इसके साथ दोस्तों ये देखो कि 10 बजे ऑफिस शुरू हो रहा है, तो आप अगर सुबह 6 बजे उठते हैं, ठीक है, तो आप 8 बजे तक पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। अगर आप ज़िंदगी भर तो पढ़ना नहीं है,
एक अगर आप आरओ बन चुके हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक तो क्लियर है ना। आप कोई मूर्ख व्यक्ति तो है नहीं है कि आप कुछ पहली अच्छा दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हो, आप जॉब ले चुके हैं, आप ऑफिसर हैं, आपका सब कुछ क्लियर है। मतलब आप प्री निकाल के आए, आप मेंस निकाल के आए, आपने पूरी जीएस पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, तो आपका क्लियर है ना मामला, पढ़ने में तेज है। तो 2 घंटे आप सुबह, अगर रिवीजन ही तो करना है आपको, कोई नई किताब तो लेनी नहीं, आप पढ़ के आए, तो 2 घंटे सुबह दोस्तों रिवीजन कर सकते हैं आप। फिर 6 बजे के बाद फ्री होने के बाद घंटे 2 घंटे आराम करके 2 घंटे रात में भी निकाल सकते हैं, निकालने वाले निकाल लेते हैं। तो 4 घंटे दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आरओ बनने के बाद पढ़ लेता है तो वो बहुत अच्छे से आईएएस पीसीएस बन सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे की भी तो छुट्टी मिल रही है। ठीक है, जिन्हें दोस्तों नहीं बनना वो तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो संतुष्ट है अपनी उस दुनिया में कि मैं साहब इतना ही खुश हूँ। वो यहीं अपनी वाइफ भी ढूंढ सकते हैं, हस्बैंड भी ढूंढ सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर बढ़िया एकदम 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। 21 दिन में शादी कर लेना किसी और आरओ से, पैसा ही पैसा होगा। लगभग 80-85 हज़ार रुपये सैलरी है, सैलरी डबल एकदम मस्त, मज़ा आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन ये भी तो है, स्पाउस ढूंढ लो और 21 दिन में पैसा डबल काहे को आईएएस पीसीएस बनना, मस्त लखनऊ में हो शानदार नौकरी के साथ में दूल्हा भी ढूंढ लो, दुल्हन भी ढूंढ लो। ऐसा कई लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, नाम नहीं बोल रहा, एक तो बहुत बड़ा नाम है भाई जिन्होंने ये बड़ा एग्जाम्पल दिया है, माननीय सचिवालय में हमारे मित्र हैं। ठीक है, बहुत बहुत फेमस हैं वो, सब जान के समझ गए होंगे कौन है। उनकी मैडम भी उसी वहीं आरओ है, मतलब पोस्ट में है सचिवालय में, और वो भी हैं, आराम से सुकून से ज़िंदगी चल रही है उनकी। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पढ़ लो, और सैटरडे संडे में आपको लीव मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और लंबी लीव लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं ऑफिस अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा ऑफिस में, तो मैं आपको दोस्तों क्लियर बताऊं कि सीएल नाम की एक अवकाश होता है, सीएल, इसको कहते हैं कैजुअल लीव, कैजुअल लीव्स। ठीक है, ये 14 मिलती है एक साल में, 14 सीएल पर ईयर। ठीक, तो 14 सीएल में तो आपका कुछ होने वाला है नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो सैटरडे संडे तो आपका था ही, सैटरडे संडे के साथ में आप किसी फ्राइडे को छुट्टी ले लो, 3 दिन हो जाएंगे। ऐसे इस तरीके से आप अपना मैनेज कर सकते हो। आपको दोस्तों ईएल मिलती है, इसको कहते हैं अर्न लीव, अर्न लीव। इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों मैं कि ये अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 महीना नौकरी कर चुका है, 1 मंथ की उसकी जॉब है, तो लगभग 2.5 ईएल का वो हकदार हो गया, यानी 2.5 ईएल उसने कमा ली। ये कमानी पड़ती है, ये नहीं कि पहले गए ढाई से सीधे ऑफिस ज्वाइन किया और ठोक दी ईएल 30 की ईएल ले चाहिए मैं। 1 साल अगर आप नौकरी करोगे 1 साल, तो 30 दिन की ईएल कमाई जाती है, समझे। 1 साल पहले जॉब करो, फिर 30 दिन की छुट्टी के लिए ईएल की व्यवस्था होगी। ये सीएल हो गया, ये ईएल हो गया। इनसे भी आपकी दोस्तों व्यवस्था लंबी बन नहीं पा रही होगी। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप कर्मठ व्यक्ति हैं, आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं, सीरियस का मतलब है आप जिम्मेदार हैं। सीरियस तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं मतलब सीरियस का मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ। सीरियस का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बोल ही नहीं रहे, अपनी ज़िंदगी में बहुत गंभीर हो गए। रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं कि मेरा जो काम मुझे अलॉट हुआ माननीय सचिवालय में, शासन में, वो मैंने काम ईमानदारी से, समय से पहले या समय के साथ करके दे दिया। तो जो आपका सीनियर ऑफिसर होगा दोस्तों, वो आपसे खुश रहेगा कि ये व्यक्ति वास्तव में योग्य है, तभी तो यहाँ अधिकारी बन के आया, और कर्मठ भी है, जिम्मेदार भी है, तो इसको एक मौका देना चाहिए। तो जो 10 to 6 आपकी जॉब है दोस्तों, तो आप उस ऑफिस पीरियड में भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आप अपना काम टाइम से करके दे रहे हो। तो आपका जो सीनियर ऑफिसर होगा वो आपका सपोर्ट करेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने तो कई सारी जॉब्स ली। ठीक है, हालांकि लोग मेरा मजाक बनाते हैं मेरे हाथ को लेके, लेकिन फिर भी सपोर्ट जो है, सपोर्ट मिलता है सीनियर से। ठीक है, तो सीनियर कब सपोर्ट करता है, जब आप सच में दिखने लगें कि आप योग्य हैं, आप काबिल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप कामचोर लगने लगेंगे ना अपने सीनियर को, तो फिर उसके दिमाग में बैठ जाएगी ये जो है बेवकूफ़ बना रहा है मैं, फिर वो आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको सीनियर का सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सच में मेरे सीनियर एकदम भगवान जैसे हैं।
मतलब मेरे माँ बाप ने जितना सपोर्ट किया उनसे ज़्यादा मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने मेरा सपोर्ट किया अपनी लाइफ में। तो दोस्तों ये आपने समझा कि काम अगर ठीक से करके देंगे आप तो समय मिल जाएगा आपको पढ़ने का भी। और कुछ ऐसा भी होता है दोस्तों कि अगर आप थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि अब खुल के नहीं बोल सकता, अगर एक जिस सेक्शन में आपकी पोस्टिंग है वहाँ आपको समय दे दिया जाता है कि थोड़ा सा ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना कि अगर आप कर्मठ हैं तो आपका सपोर्ट मिलेगा आपको। एक दोस्तों लीव और होती है, उसको कहते हैं मेडिकल लीव। ये पढ़ने वालों के लिए ब्रह्मास्त्र होता है ये जो पढ़ने वाले छात्र हैं इनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। देखो अगर आपके सीनियर अगर कॉन्फिडेंस में है तो मैं खुल के तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये तभी मिलती है दोस्तों जब आप बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो बीमार अगर आप पड़ते हैं तो आप समझ ही रहे हैं तो आप जान ही रहे हैं कि मैं थोड़ी हर चीज़ चोरी चोरी चिल्ला के स्कीम बता दूंगा सबको, ठीक है। तो अगर आप मेडिकल ले सकते हैं दोस्तों, अगर आपका मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है, मुख्य परीक्षा आपकी लगी है, मान लो आपको महीने 2 महीने तैयारी करनी है, ठीक है, या प्री से पहले 10-12 दिन की आप ले लो, तो ऐसा देखो सब इंसान ही है, हम इंसान ही तो हैं, राक्षस तो है नहीं। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो समझ रहे होंगे आप। तो मेडिकल साहब मिलती कितनी है ये भी देख लो, मेडिकल लीव ये कितनी मिलती है। ये दोस्तों मिलती है अलग अलग नेचर पे। एक होता है परमानेंट एम्प्लॉय, एक होता है टेम्परेरी एम्प्लॉय। ये क्या है साहब अंतर? परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब है कि आपने नौकरी ज्वाइन कर ली तो 2 साल तक आपको प्रोविजनली पीरियड पर रखा जाएगा, अस्थायी रखा जाएगा, प्रोविजनली पीरियड पे देखा जाएगा कि आप ठीक ठाक काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। फिर 2 साल तक आपको टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी का मतलब ये नहीं कि जब कभी आपका चाह हटा दिया आपको एकदम निकाल दें नौकरी से, ऐसा नहीं है। प्रोविजनली एक ये नियमावली में वर्ड चलता है कि प्रोविजनली आप अभी हैं, परिवीक्षा अवधि में हैं। तो यहाँ अगर आपको मिलेगा दोस्तों ये जो मिलेगा मेडिकल वो मिलेगा 3 महीने का, कहीं कहीं 4 महीने का भी मिल जाता है, लेकिन 3 महीना ही आप मान के चलो कि अगर आप प्रोविजनल पीरियड में हैं तो 3 महीने का आपको मिल जाता है मेडिकल। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक दोस्तों होता है परमानेंट एम्प्लॉय, स्थायी। जब आप 2 साल आपकी नौकरी हो जाएगी मस्त, तो फिर आप उसके बाद 18 महीने तक का भी मेडिकल ले सकते हैं अगर आप बीमार हैं तो। ये नहीं है कि जब मन आया तब, बीमार होंगे तभी लेना भाई, नहीं फालतू में कोई जांच वाँच हो आप पे। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि जाओ और मेडिकल ले लो, ठीक है, हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ आप अपना पहले अपने आप को साबित कीजिए कि हाँ मैं सच में काम करने के लिए आया हूँ, पढ़ाई तो मेरी चल रही है क्योंकि मेरा ख्वाब थोड़ा आगे बढ़ने का है, कामचोर नहीं बनना है। तो ये तो साहब मेडिकल लीव आपने समझ ली। अब दोस्तों एक ब्रह्मास्त्र और है सबसे बड़ा, दो है ब्रह्मास्त्र, एक होता है एलपीए, एक होता है एलडब्ल्यूपी, लीव विद प्राइवेट अफेयर्स और लीव विदाउट पे। इसमें दोस्तों आधी सैलरी आती है, आधी सैलरी आएगी, ठीक है, और इसमें 0 सैलरी आएगी लीव विदाउट पे है ना, मतलब कि आपने नो वर्क नो सैलरी। ये है लीव विद प्राइवेट अफेयर्स, यानी आधी सैलरी आएगी। ये दोनों छुट्टियां आपको दोस्तों तभी मिलेंगी जब आप परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, यानी कि 2 साल की नौकरी आप माननीय सचिवालय में जब कर लेंगे, आप स्थायी हो जाएंगे, तब इन दोनों में से आप भी चुन सकते हैं। ये जो है दोस्तों शायद 6 महीने तक, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है या तो 6 महीने तक की मिल जाती है, और ये दोस्तों मिल सकती है आपको 5 साल तक की। अगर आप भारत में हैं तो आपको लीव विदाउट पे 5 साल तक की मिल सकती है। थोड़ा बहुत नियम चेंज हो गया हो तो नहीं पता दोस्तों, मैंने जब आखिरी बार इसको समझा था साल भर पहले तो 5 साल था, शायद एक बार में 3 साल है फिर 2 साल है, ऐसे करके था, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ मतलब आपको 5 साल क्या करोगे लीव विदाउट पे लेके, आपको तो 4-6 महीने के लिए चाहिए, आपको नौकरी लग जाए, नौकरी आपने विदाउट पे के लिए थोड़ी ली। इस तरीके से आप दोस्तों एलपीए भी ले सकते हैं कि आपकी आधी सैलरी आती रहे, आपका भैया रोजी रोटी निकलती रहे, खर्चा पानी भी चलता रहे और पढ़ाई लिखाई भी होती रहे। भाई अगर मान लो 80-85 हज़ार सैलरी है तो 40-45 हज़ार आधे हो गए उसके, उतने में आपकी रोजी रोटी चल जाएगी। और अगर आपका डबल वाला हिसाब किताब है कि कोई और है जो आरओ है, वो आपने आधी छुट्टी ले ली आधी सैलरी वाली, उसकी तो पूरी आ ही रही है, तो मौज ही मौज है, पैसा डबल 21 दिन में तो
LWP में दोस्तों आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं ज़िंदगी में। 0 सैलरी मतलब कि आपने त्याग किया, त्याग की भावना भी तो होती है, तो त्याग कर सकते हैं आपके 4-6 महीने का कोई ऐसा 4-6 महीने, भाई 2 साल की नौकरी तो कर ही चुके तभी तो परमानेंट हुए हो, तो इतना अपना अर्न कर लो, सेव कर लो कि फ्यूचर में अगर कभी पढ़ने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ त्याग करना पड़े तो कर देना। कई लोग करते हैं। अब मैं दोस्तों कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जिन्होंने RO रहते हुए बड़े बड़े नाम हासिल किए और उन्होंने बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं ली थी। मेरी नज़र में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों आशुतोष सर का। आप नहीं जानते होंगे, आशुतोष सिंह इनका नाम है। मेरे बहुत सीनियर RO हैं ये, अब तो RO नहीं है दोस्तों, जज साहब है। इन्होंने PCS की भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2017 बैच में, 2017 बैच में इन्होंने PCS क्वालिफाई कर दिया था, ठीक। और फिलहाल ये जज हैं, इसका मतलब है कि PCS जे भी ये क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी ये सिविल जज की पोस्टिंग पे हैं फिलहाल। आशुतोष सिंह साहब RO थे और फिलहाल ये बहुत बड़े ओहदे पे हैं। कोई किसी प्रकार की उन्होंने बहुत बड़ा LWPA LPA FLPA कुछ नहीं लिया। सुबह अपना 2 घंटे पढ़ लिए, शाम को पढ़ लिए, संडे वनडे में पढ़ लिए, छुट्टी मिलती है, होली दिवाली इन सब पे तमाम छुट्टियां हैं। कभी ईद आती है, कभी दिवाली आती है, कभी गुड फ्राइडे आता है, कभी गुरु नानक जयंती आती है, ये भी तो छुट्टियां हैं, इनका इन्होंने सदुपयोग किया। दोस्तों एक एग्जाम्पल मेरा भी है कि मैंने भी RO रहते हुए PCS की परीक्षा पास की, लेकिन मुझे लोग काबिल नहीं समझते, योग्य नहीं समझते, तो मैं अपना एग्जाम्पल तो दूंगा नहीं, है ना। एक दोस्तों ऐसे हमारे विशाल वर्मा साहब हैं, विशाल वर्मा जी हैं। इन्होंने भी RO रहे थे, ये इन्होंने PCS 2023 की परीक्षा पास करी, बढ़िया पोस्ट है ना मिली, 5400 स्केल पे ये भी सिलेक्टेड है। बहुत उदाहरण, मेरा एक दोस्त है अनिवेश नाम है उनका, ठीक है, फिलहाल ये CO साहब है, DSP हैं ये, ठीक। ये भी RO थे, इन्होंने भी 2.5 साल RO की नौकरी करी है। अनिवेश साहब ये DSP बन गए। एक सोनी साहब हैं हमारे मित्र, तमाम लोग हैं दोस्तों। मैं ये मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, नाम खत्म नहीं होंगे। और एक सुप्रिया नाम की दोस्तों हमारी दोस्त है, RO थी हमारे बैच में, सुप्रिया RO थी हमारे बैच में, वर्तमान में SDM है। अब बताओ कौन कहता है कि RO बनते हुए SDM नहीं बन सकते? बड़ा उदाहरण आपके सामने है। तमाम लोग होते हैं दोस्तों। और एक और है, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा, गैंगवार कहते थे हम उन्हें, मतलब गंगवार उनकी जो पूरा नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। वो IAS बने RO के बाद। UPSC की परीक्षा उन्होंने पास करी, IAS की परीक्षा पास करी। UPSC में उनकी 200 कुछ रैंक थी, तो IAS उन्हें मिल गया था। जिस हिसाब से वो IAS मिलता है उस हिसाब से उन्हें IAS यानी IPS मिला, मतलब IAS ही मिला है जहाँ तक मुझे याद है। दोस्तों इतना टच में नहीं रह पाते, हम भी बिजी, वो भी बिजी, तो IAS मिला उन्हें। ऐसे तमाम उदाहरण आपने देखे जो RO की नौकरी में रहते हुए खूब ऊपर गए। आपको पूरा टाइम मिलता है। ये तो सब बहाने की बातें हैं कि RO रहते हुए पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जिसको सच में पढ़ना है तो वो RO रहते हुए आगे बढ़ सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहानेबाजी की अलग बात है, छुट्टियां भी आपको मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, सीनियर से अगर आपका हिसाब किताब सही है तो। इसलिए आप खूब मोटिवेट होकर एकदम टनटनाते हुए RO की परीक्षा एकदम टाँ से पास करिए। हमारी पूरी टीम की ब्लेसिंग साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है, आपके साथ आशीर्वाद है। और भी हम तमाम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको थोड़ी सी स्माइल मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। और हमारी और भी बहुत पहले चलती हैं पढ़ने लिखने वाली, शॉर्ट ट्रैक की है, इकोनॉमिक्स की है, करंट अफेयर्स की है, प्रैक्टिस की है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। शुक्रिया।